हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एलसी ऑसिलेटर की। एलसी ऑसिलेटर जो ईएमआई का टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। बड़ा कॉन्सेप्चुअल और मैथमेटिकल इक्वेशंस इसकी होती है। ओके, और उन पे न्यूमेरिकल मैक्सिमम टाइम्स बनते हैं और बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है एलसी ऑसिलेटर के न्यूमेरिकल करने में। ओके, वैसे तो उसका एक फार्मूला, फ्रिक्वेंसी का फार्मूला जो f इज इक्वल टू 1/2π√LC फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है, वो याद, एक सिंगल फार्मूला याद रख के हम न्यूमेरिकल उसके सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर कैपेसिटर में चार्ज या इंडक्टर में करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आते हैं तो बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। ओके, तो सारे कॉन्सेप्ट हम वन बाय वन देखेंगे, किस तरीके से एलसी ऑर्डर का वर्किंग है और उसका मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एलसी ऑसिलेटर। ओके, एलसी ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर। तो अगर आपने एक कैपेसिटर को एक कैपेसिटर लिया, ठीक है, कैपेसिटर को और इंडक्टर को सीरीज़ में कनेक्ट किया, तो ये हो गया एलसी सर्किट। ओके, अगर कैपेसिटर इनिशियली मान लेते हैं V0 वोल्ट से चार्ज, C कैपेसिटेंस, L इंडक्टेंस। इनिशियल कैपेसिटर is charged to the potential V. So initial potential in capacitor is V0। ओके, तो चार्ज कितना होगा, इनिशियल चार्ज कितना होगा, इनिशियल चार्ज होगा Q0 इज इक्वल टू CV0। ओके, क्योंकि हमको पता है Q इज इक्वल टू CV होता है। अब अगर हमको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, किस तरीके से, क्यों इसको ऑसिलेटर कहा, क्योंकि यहाँ पर करंट या चार्ज ऑसिलेट करता है, एनर्जी ऑसिलेट करती है। पहले कैपेसिटर में था, फिर इंडक्टर में जाएगा। कैपेसिटर में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी था, फिर इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अपोजिट फिनोमेना होगा, फिर वापस से इंडक्टर डीमैग्नेटाइज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा और सारा मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस चलता रहेगा अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब कि कैपेसिटर और इंडक्टर आप आइडियल कंसिडर करें तो सस्टेन्ड ऑसिलेशन चलता जाएगा। हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन भी हमको साइन का वेव फॉर्म देगा। ओके, इक्वेशन से हम साइन का वेव फॉर्म पता करेंगे कि चार्ज का जो इक्वेशन होता है, इंस्टेंटेनियस चार्ज का इक्वेशन साइनसोइडल है और इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन साइनसोइडल है। ओके, तो ये एलसी ऑसिलेटर मतलब कि करंट या चार्ज ऑसिलेट करता है, इसलिए इसे कहा एलसी ऑसिलेटर, एलसी सर्किट। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है इसका। हम बात करते हैं, सबसे पहले इसका फिजिकल एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। फिजिकल एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं फिजिकल एनालिसिस का। फिजिकली हम इसको चार पार्ट में, इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो चार पार्ट में समझेंगे। पहला फर्स्ट पार्ट जिसमें कैपेसिटर, हम मान के चल रहे कि इनिशियली कैपेसिटर चार्ज्ड है और धीरे धीरे वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और इंडक्टर मैग्नेटाइज होगा, ठीक है, और फाइनली कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा और सारा जो एनर्जी है वो इंडक्टर में चले जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इनिशियल करंट जीरो होगा, करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ओके, तो हम यहाँ पर करंट और वोल्ट टाइम के बीच में ग्राफ भी साथ में प्लॉट करते जाएंगे। इधर करंट और इधर टाइम का ग्राफ भी हम प्लॉट करते जाएंगे। फर्स्ट क्या हो रहा है, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। फर्स्ट केस क्या हो रहा है, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग एंड इंडक्टर मैग्नेटाइजिंग।
इंडक्टर मैग्नेटाइजिंग। ओके, तो यहाँ पर कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया और इंडक्टर पूरा मैग्नेटाइज हो गया। तो इंडक्टर में करंट मान लेते हैं कि आई नॉट पास हुआ। दिस इज द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर। ओके, सेकेंड केस, तो यहाँ पे करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आपको ग्राफ को भी ध्यान से समझना है। करंट धीरे धीरे ऐसा इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम करंट हो गया आई नॉट। करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम करंट कितना हो गया? आई नॉट। मैक्सिमम करंट आई नॉट हो गया। सेकेंड केस में अब इंडक्टर डीमैग्नेटाइज होगा और कैपेसिटर चार्ज होगा, बट द polarity of charging of capacitor will be opposite to that of इनिशियल कंडीशन के अपोजिट डायरेक्शन में वो चार्ज होगा। तो सेकंड केस क्या होगा, पहले हम उसका डायग्राम बना लेते हैं। कैपेसिटर अब चार्ज होगा तो इधर प्लस आएगा, इधर क्योंकि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो अब अपोजिट डायरेक्शन में वो चार्ज होगा। तो कैपेसिटर इधर प्लस पोलैरिटी आएगा और यहाँ पर इंडक्टर में करंट जीरो हो जाएगा। तो वापस से वो V0 वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा। सेकंड केस में क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्जिंग एंड इंडक्टर डीमैग्नेटाइजिंग। इंडक्टर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ओके, तो करंट धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा जीरो। तो करंट धीरे धीरे सेकेंड केस में डिक्रीज हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब करंट जीरो हो गया है। ये ग्राफ को हमको ध्यान से समझना है। करंट जीरो हो गया है। अब हमने देखा कि फर्स्ट केस में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, सेकंड केस में अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा क्योंकि कैपेसिटर का पोलैरिटी चेंज हो गया है। तो थर्ड केस में कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो कैपेसिटर अगेन discharge and inductor मैग्नेटाइज होगा। ओके, पर डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो करंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में अब फ्लो होगा। उतना ही करंट माइनस आई नॉट करंट अब अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। माइनस आई नॉट करंट अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। ठीक है, वापिस से फोर्थ केस सेकंड केस जैसा ही, पर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। करंट धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। करंट धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो केस नंबर 3 का अगर हम डायग्राम बनाएं, तो 3 का डायग्राम कैसा होगा, थ्री का डायग्राम हम बनाते हैं। अब इंडक्टर पूरा डीमैग्नेटाइज हो गया, डिस्चार्ज हो गया और इंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आई नॉट से मैग्नेटाइज हो गया। और फोर्थ केस क्या होगा, फोर्थ केस में फिर से कैपेसिटर चार्ज होगा। नाउ अगेन कैपेसिटर इज चार्जिंग एंड इंडक्टर डीमैग्नेटाइजिंग। ओके, इंडक्टर क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होगा। इंडक्टर डीमैग्नेटाइजिंग। तो ये वाला जो केस है, केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 3 है, केस नंबर 4 है। ठीक है, केस नंबर 4 का डायग्राम हम वापस से यहाँ पे बना सकते हैं, जिसमें कैपेसिटर V0 से फिर से उसी पोलैरिटी से चार्ज हो गया और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। ओके, तो इस तरीके से फिजिकली हम समझ सकते हैं कि एक साइन का वेवफॉर्म मिलना है। पर मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, मैथमेटिकली समझने के लिए अब हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल एनालिसिस या एनालिटिकल मेथड। इसको समझने के लिए हम एनालिटिक मेथड का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कैपेसिटर इनिशियली चार्ज था प्लस माइनस V0 वोल्ट से। ओके, V0 वोल्ट से, और इंडक्टर अभी डीमैग्नेटाइज। ठीक है,
ये हमको पता है। अब हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट t पर करंट इसमें फ्लो हो रहा है I, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कंसीडर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट इज IT। आपको पता है यहाँ पर I सब्सक्रिप्ट t, सॉरी I ब्रैकेट में t लिखने का रीज़न क्या है, इट इज़ फंक्शन ऑफ टाइम वेरिंग है। और जब कभी टाइम वेरिंग कोई भी पैरामीटर आपको यूज़ करना है तो आप साइड में ब्रैकेट में t लिखेंगे या फिर उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने दोनों कर दिया। कंसिडर एट एनी इंस्टेंट करंट इज IT एंड चार्ज इन कैपेसिटर इज QT। ओके, तो हम यहाँ पर अब अप्लाई करेंगे KVL, ठीक है। नाउ अप्लाई KVL। तो KVL क्या कहेगा कि हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0, तो VL प्लस VC इज इक्वल टू 0। KVL यही कहेगा ना। तो VL क्या होता है, वो होता है L DIT बाई DT प्लस VC क्या होता है QT कैपेसिटर में चार्ज डिवाइडेड बाई C इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इक्वेशन में एक करंट है और एक चार्ज है, तो हमको करंट का इक्वेशन बनाना, तो इसको एक बार फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, डिफ्रेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमको मिला L डी स्क्वायर IT बाई DT स्क्वायर प्लस 1 बाई C D बाई DT ऑफ QT इक्वल टू 0। और हमको पता है कि DQ बाई DT ओके इज इक्वल टू IT होता है, इज इक्वल टू IT। तो यहाँ पर हम इसको IT लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना जिसको हम अरेंज कैसे करेंगे, डी स्क्वायर IT बाई DT स्क्वायर प्लस 1 बाई LC इंटू IT इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना। इसको हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, IT इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हमने 11th में भी पढ़ा है जब हम SHM पढ़ते हैं। ये 11th में भी हम यही कॉन्सेप्ट देखते हैं। और यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू होगा 1 बाई रूट LC। ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई रूट LC। मतलब अगर आप फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करने लगे, अगर हम बात करें फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मतलब ओमेगा इज इक्वल टू हमको मिला 1 डिवाइडेड बाई रूट LC, और इसको लिख सकते हैं 2 पाई f विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट LC। तो f का वैल्यू क्या मिला, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट LC। तो ये जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे ही बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। इस पे ही बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन LC ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन LC ऑसिलेटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट LC। ओके, ये हमको एक, इस कॉन्सेप्ट को हम को रिलेट कर सकते हैं विथ फिजिकल ऑसिलेटर या मैकेनिकल ऑसिलेटर। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कोरिलेशन विथ फिजिकल ऑसिलेशन। अगर इसको फिजिकल ऑसिलेटर से हम कोरिलेट करें, अब फिजिकल ऑसिलेटर तो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे हमने एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को ऐसा सस्पेंड किया और इसको x डिस्प्लेसमेंट दिया, तो यहाँ पर
स्प्रिंग कांस्टेंट के है, हमको पता है नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होगा, माइनस के इंटू एक्स होगा, और इसको लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, और इस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ओके, मतलब कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये वही इक्वेशन आया, आप देखिए जो लास्ट इक्वेशन हमने करंट का प्रूव किया है, जो लास्ट इक्वेशन हमने करंट का फाइंड किया है, यही इक्वेशन हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का आया है, यही इक्वेशन हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट का आया है। तो इक्वेशन ऑफ करंट वही इक्वेशन हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट का आया। तो इन दोनों को हम कोरिलेट कर सकते हैं, इन दोनों को हम कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होता है इस केस में वो ओमेगा होता है रूट के बाई एम। तो हम टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। सेम एज इट इज़ हम कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने समझा किस तरीके से करंट का इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं, करंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो मैक्सिमम करंट फाइंड करने पे आ जाता है, हाउ टू फाइंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, हाउ टू फाइंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं हाउ टू फाइंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। करंट का पीक वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे बाय कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, व्हेन कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, जब कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा तो उसमें एनर्जी होगा 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, हमको पता है क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है। और ये पूरा का पूरा एनर्जी, पूरा का पूरा एनर्जी जब मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंडक्टर में कन्वर्ट होगा। ओके, नाउ व्हेन it converted into magnetic energy, तो इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी कितना स्टोर होगा, वो होगा U मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 L I नॉट स्क्वायर, और ये इसके बराबर होगा 1/2 Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम आई नॉट का वैल्यू फाइंड करें तो 1/LC रूट इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से हम आई नॉट का वैल्यू लिख देंगे ओमेगा इंटू क्यू नॉट। ओके, आई नॉट का वैल्यू कितना लिख देंगे ओमेगा इंटू क्यू नॉट। तो यहाँ से हमको पीक करंट भी पता चला, इट इज़ द पीक करंट। पीक करंट भी हमको पता चलता है अगर पीक चार्ज पता है तो। ओके, और इसको अगर पोटेंशियल पता है तो ओमेगा इंटू सी इंटू वी नॉट भी लिख सकते हो, इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो सारे फार्मूले आपको 1 बाय 1 समझना है और याद रखना है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अब लास्ट में हम देख रहे हैं अगर हमें चार्ज फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस चार्ज फाइंड करना है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है कि कैपेसिटर में इंस्टेंटेनियस चार्ज कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल बनते हैं, ओके, यहाँ पर हम जो इक्वेशन हमने यूज़ किया था L डी आई बाई डी टी प्लस
Q बाई सी इक्वल टू 0, यही इक्वेशन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ से हम इजीली Q का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, माइनस C इंटू एल डी आई बाई डी टी हम लिख सकते हैं। ओके, और हमको पता है C इंटू एल का क्या मतलब है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। वो हो जाएगा माइनस सी इंटू एल डी बाई डी टी, और इसका वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, डिफ्रेंशिएट करके हमको मिलेगा माइनस सी एल आई नॉट का वैल्यू एज इट इज़, और ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा। ओके, ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा का आगे मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यहाँ पर हमको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होता है। ओके, तो ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/LC होगा, मतलब LC इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वेयर। ओके, तो हम यहाँ पर Q इज इक्वल टू माइनस 1/ओमेगा स्क्वेयर इंटू आई नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिखेंगे। ओके, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, और आई बाई ओमेगा, आई नॉट बाई ओमेगा हमको पता है Q नॉट है, क्या है Q नॉट, तो Q इज इक्वल टू माइनस Q नॉट कॉस ओमेगा टी हमको चार्ज का इक्वेशन मिलता है। ओके, चार्ज का इक्वेशन मिलेगा। तो इस तरीके से हम चार्ज को भी फाइंड कर सकते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, और इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में बनते हैं। तो इस लेक्चर में हमने सारा कॉन्सेप्ट देखा, किस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड कर सकते हो, किस तरीके से आप मैक्सिमम करंट फाइंड कर सकते हो, करंट और चार्ज के बीच में रिलेशन क्या होगा। ओके, करंट और चार्ज, पीक करंट और पीक चार्ज में रिलेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, सारे कॉन्सेप्ट हमने समझे। ओके, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो यू हैव टू कमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।